चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 59 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.8 क्या दिया गया था। इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था आपको इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट लिखा हुआ था sec x प्लस 1 dx। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा सर। तब क्या करो, इसे आप इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। तो इंटीग्रेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, चलिए अब देखिए sec x को दुनिया लिख सकता है वो 1 cos x प्लस 1 प्लस dx लिखा जा सकता है। मतलब फर्दर मैं बात करूं तो यहाँ से दिखा जा सकता है कि cos x एलसीएम हो जाएंगे, ठीक है। तब आप क्या करो, अंडर रूट एज इट इज रहने दिया जाए, यहाँ से एलसीएम ले जाए आपका cos x, तब यहाँ पे लिखा जाएगा आपका 1 प्लस cos x dx लिखा जा सकता है। मतलब अब चलिए देखिए, अब देखिए एक बहुत ही छोटा सा एक फार्मूला होता है कि अगर cos 2a अगर होगा तो cos 2a इक्वल टू लिखा जाता है, सॉरी उसके बाद लिखा जाता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर लिखा जाता है। और cos स्क्वायर के फिर से आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिखा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos a तो दैट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 लिखा जाता है, ठीक है ना। मतलब cos x यहाँ जो लिखा गया है, पहले सबसे पहली बात 1 प्लस कॉस ए, इसके लिए भी एक रिलेशन होता है कि 1 प्लस अगर कॉस ए होंगे तो वो लिखाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, ठीक है ना। तब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखा जा सकता है जो लिखा गया है इसे आप लिख 1 प्लस कॉस ए दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस एक्स के जगह पर लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू लिखा सकता है आपका dx। चलिए अब देखिए यहाँ से मैं बात करूँ यदि, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाएगा तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि क्या लिखा जा सकता है। सबसे पहली बात तो √2 कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ गया √2, इंटीग्रेशन ऑफ है ना अंडर रूट, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं आप cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx लिखा जा सकता है। चलिए अगर मैं फर्दर बात करूं, यहाँ से अगर फर्दर अगर इसके बाद कर कहानी देखा जाए तो देखिए एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर इस तरह से अगर होता है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर होगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी होता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट में से लिखा जाए, ठीक है। तो देखिए ये लिखा गया था, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था √2 इंटू लिखा हुआ था आपका cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई, है ना। इसे मैं लिख देता हूँ, देखिए ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब x का dc, आप x का dc मतलब ऊपर में dc मल्टीप्लाई होना चाहिए, 1 dc मल्टीप्लाई है, तब आप इस फॉर्मेट में लिखोगे तो 1 माइनस होल स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हो इस तरह से √2 इंटू साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर आप समझ सकते हो। मतलब इस अगर मैं बात करूं तो ये फार्मूला पे आ गया, ठीक है, dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स से कौन बैठा हुआ √2 इंटू साइन एक्स बाई 2, तब आपको डिफरेंशिएट करना होगा √2 इंटू साइन एक्स बाई 2 को डिफरेंशिएट करना होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो √2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, कॉस के लिए साइन के लिए लिखा जा सकता है माइनस कॉस, यानी कि माइनस कॉस एक्स बाई 2 इंटू लिखा जा सकता है 1 बाई 2। मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस √2 बाई 2 आना चाहिए, माइनस √2 बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होना चाहिए था, ठीक है। तब आप क्या करोगे, यहाँ से लिख दिया जाए माइनस √2 बाई 2 लिख दिया जाए, मतलब कि जो √2 बाहर लिखा हो तो उसे मैं अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है √2 बाई 2 इंटू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे cos x बाई 2। तो देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किया गया, इसलिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई अंडर रूट हो जाएगा आपका 1 माइनस √2 इंटू साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। चलिए देखिए चाहे जैसा भी क्वेश्चन रहे हम लोग बिना टी मानो इंटीग्रेशन को बनाएंगे। चलिए अब देखिए अगर मैं बात करूं तो ये फार्मूला पे आ गया 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन यहाँ पर एक्स पर जो भी लिखा हुआ क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया है। तब लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब लिख सकते हो आप √2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी इज अवर राइट आंसर।